हाय एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव और आप सभी का स्वागत है सुप्रीम टैरो 111 पे। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और मैं हूँ अभिनव, आपके लिए लेके आया हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग। और कार्ड्स जो है ना, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती है, कुछ बातें रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। जो रेजोनेट होता है उसको क्लेम करें और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें। ओके, यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें। ओके, आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स, अपकमिंग 3 मंथ्स के आधार पे ये रीडिंग होगी। और आज तो मैं ऑरेकल से ही देखने वाला हूँ। ओके, की जो रीडिंग होगी आज मैं टैरो से नहीं देखूँगा। ओके, और ये रहे आपका ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस में से आपको आप जिस भी ऑप्शन की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिस भी ऑप्शन की तरफ आप झुकाव फील कर रहे हो, उसको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखिए। इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, और आप अपना टाइम लीजिए। वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर से है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सभी के लिए रीडिंग है, जो गाइडेंस है वो आप फॉलो करिए और ले सकते हैं। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं supremtarot111@gmail.com पे। वहाँ पे मेल करने से आप अपने रीडिंग के बारे में पूछ सकते हैं और बुक कर सकते हैं। ओके, एंड टाइम कोड्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी रीडिंग। हेलो पाइल वन, सो आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग पे। चलिए देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी क्या है, अपकमिंग 3 मंथ्स की। We have Healer of the Ages and we have Third Chakra Archangel Camel. We have Contract and we have Fourth Chakra Archangel Camel. Okay, we have Community. पाइल वन, सबसे पहले तो यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है कम्युनिटी। आई गेस आपको हमेशा से ही आपकी ऐसी इच्छा रही होगी जहाँ पे आप ऐसे सोच रखते थे कि आपको एक सर्कल चाहिए, एक फ्रेंड सर्कल चाहिए, कुछ अपने लोग चाहिए, फैमिली से बाहर भी, या फिर फैमिली में भी हो सकता है, जहाँ पे आपको आप थोड़ा सा खुल के सब कुछ एक्सप्रेस कर सके किसी के सामने। ओके, और मे बी वो आपकी सेम जेंडर से हो, ऐसा आप चाहते थे कि अगर आप फीमेल है तो आप चाहते थे कि आपको फीमेल फ्रेंड्स मिले, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स, और अगर आप मेल है तो मेल। तो इस तरीके की अगर आपकी चाहत थी तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में है और वो आप सोचेंगे आगे आने वाले टाइम पे भी। वी हैव द हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड, सबसे पहले से यहाँ पे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप सबसे पहले फोकस करेंगे अपने हीलिंग पे।
सेल्फ ग्रोथ होगी। एक तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप हीलिंग के माध्यम से भी आप थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करेंगे। आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों को अपनाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपका ये ख्याल रहेगा कि जिन चीज़ों में जाने से मैं हर्ट हो जाता हूँ या फिर हर्ट हो जाती हूँ, उन सारी चीज़ों को अब से मैं अवॉइड करना शुरू कर दूँगा या फिर शुरू कर दूँगी। ऐसी सोच आपकी बनेगी और उसके बाद आप ये भी देख पाएंगे कि आप धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा आप कट ऑफ कर रहे हैं खुद को, जो आपको तकलीफ़ देती है या तो फिर जिसके चलते आप कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं, कुछ भी दिमाग में आना शुरू कर जाता है। सपोज यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उसके ख़यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं जिसके चलते आप एंग्जाइटी आपको फील होता था, तो वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड मैं आई फील लाइक कि आप दूसरों को भी हील करने के बारे में कहीं ना कहीं सोचेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि कई सारे लोग अपने पर्पस को फॉलो करने के बारे में सोचेंगे कि आपका जो भी लाइफ पर्पस है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। और अगर आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है या फिर बहुत सारे लाइफ पर्पस है, तो उसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, तो उसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अपने पर्पस को आप जीने वाले हैं। एक स्टेप आप ज़रूर लेने वाले, एक स्टेप लेते हुए मैं आपको देख पा रहा हूँ। ओके, देन वी हैव थर्ड चक्र आर्कैंजल कैमुएल। आपकी एनर्जी ये भी बताता है कि हो सकता है कि आप ये जो आने वाले 3 मंथ्स है, इनमें आप बहुत ज़्यादा ये भी फोकस करेंगे कि आपकी रेपुटेशन क्या है सोसाइटी में, लोगों के बीच में, या तो फिर आपका जो भी सर्कल है, जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं उस एरिया में, या तो फिर जो भी आपका फील्ड है जहाँ पे आप काम करते हैं, या तो फिर जहाँ पे भी आप खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, आपकी कितनी रेपुटेशन है, उसके ऊपर आप काम करेंगे, उसको बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आप खुद के लिए काफ़ी कुछ खरीदने वाले हैं आने वाले 3 मंथ्स में। खुद के लिए लाइक खुद को कंफर्ट करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं आप निहार रहे हैं। आप अपने आप के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लाइक ऐसा हो गया कि इस हफ्ते मैंने इतनी सेविंग्स कर ली तो मैं ये खरीद सकता हूँ, या तो फिर मुझे ये खरीदना है तो मैं ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद मैं ये चीज़ खुद के लिए ले लूँगा या फिर ले लूँगी। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी जो इच्छाएं थी उनको आप खुद ही पूरा करने वाले। मटेरियल लाइफ से आपकी जो भी इच्छा थी, आपको ये चाहिए था, वो चाहिए था, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आप खुद से फोकस करेंगे। ना ही आप ये सोचेंगे कि ये कहीं और से आके मिल जाएगा। आप ये सोचेंगे कि ये इसको मैं किस तरीके से हासिल कर सकता हूँ, मैं खुद, ठीक है, ना ही किसी और के भरोसे। सो ये जो है ना सेल्फ डिपेंडेंसी, ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा काम करेगी। और किस तरीके से आप चीज़ों को पा सकते हैं खुद ब खुद, उसके ऊपर आप फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे मैसेज ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा ये भी ध्यान रखेंगे कि आप किस तरीके से लोगों से बर्ताव कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों की दिल को जीत सकते हैं। जैसे कि रेपुटेशन की बात आ गई, सो बिहेवियरल पैटर्न में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आते हुए मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ कि आप खुद ही चेंज लेके आ रहे हैं। खुद के बिहेवियर में, बात करने के तरीके में आप कहीं ना कहीं खुद से ही आप बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं। आप जो हैबिट है ना, हैबिट्स को भी बदलने वाले हैं। हो सकता है कि सपोज़ कि आप पहले ऐसा सोचते थे कि या तो फिर ऐसा करते थे कि आप बहुत ही ज़्यादा जब बात करते थे तो उस टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जैसे होता है ना, हाथ से, आँखों का यूज़ करना, आईब्रोज का यूज़ करना करते थे। और इस बार आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उनका यूज़ कम करना चाहते हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है
कि अगर आप बात करने के टाइम बहुत ज़्यादा स्टीफ हो जाते थे लाइक रोबोट, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में बात करें, हाथों के ज़रिए, आईब्रोज के ज़रिए, इशारा करते हुए। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं या तो फिर लेस कर सकते हैं। सो कुछ चेंजेस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और शब्द भी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे चुनेंगे अपने अपना आपका जो वोकैबुलरी है अपने अंदर, उसमें आप कई सारे नए शब्दों को आप ऐड ऑन करने वाले हैं। और या तो फिर ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे आपके लिए आपके बिहेवियरल पैटर्न में, आपके बात करने के तरीके में, या फिर हो सकता है कि और भी से बोल्ड वे में आप बात करें, या फिर बात कम करें लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट वैल्यू वाली बात करें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सो कहीं ना कहीं खुद में एक चेंजेस लेके आना, खुद के बिहेवियर में, खुद के अपीयरेंस में, ऑल ओवर अपीयरेंस। हो सकता है कि कपड़ों के ऊपर भी आप ध्यान दें कि कौन से तरीके की, किस तरीके की कपड़े आपको ज़्यादा सूट करती है, उसी में ही अलग अलग पैटर्न्स ढूंढना। ये सारी चीज़ें आप करने वाले हैं आने वाले 3 मंथ्स में। सो कहीं ना कहीं आप, हो सकता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ मौजूद हो सकती है, ये चीज़ मौजूद होगी और इसके ऊपर आप काम करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड वी हैव कॉन्ट्रैक्ट का जो कार्ड आया है, हो सकता है कि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आप किसी लीगल इशू में आप खुद को पा सकते हैं। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक चीज़ के बारे में बात कर सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आप खुद के लिए कुछ खरीद रहे या फिर ले रहे हैं। तो ये कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, घर हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, ज़मीन हो सकती है। ये हो सकता है कि आप उनमें इन्वेस्ट करें, ऐसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। या तो फिर बहुत बहुत बड़ा अमाउंट में किसी चीज़ को देने के ज़रिए बदले में कुछ और लेना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिसेबल है। ठीक है, या तो फिर ये कोर्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, अदालत, कोर्ट। ठीक है, देन वी हैव 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। जैसे यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस से शुरू हुआ था, यहाँ पे 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। आई फील लाइक कि आप बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करने वाले हैं आने वाले 3 मंथ्स के अंदर। पाइल 1, आप बहुत ही ज़्यादा चैरिटी में खुद को इन्वॉल्व करेंगे। आपको पता है जैसे कि आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल होंगे, खुद को हील करेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद के बिहेवियर में काम करेंगे, खुद के अपीयरेंस के ऊपर काम करेंगे, वैसे ही आपका दिल भी बहुत बड़ा होगा। आपको लगेगा कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे जो हेल्प जिनको चाहिए, एक्चुअली में चाहिए, उनके लिए आप कुछ करने वाले। आई फील लाइक कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गरीबों के लिए या तो फिर जो भी बहुत ज़्यादा नीडी पीपल हैं उनके लिए। नो, आई फील लाइक कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, उनको भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इर्द गिर्द जो लोग से मेरा मतलब ऐसा भी है यहाँ पे कि आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनेंगे पहले से ज़्यादा, और पहले से ज़्यादा दूसरों के दुखों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उनको कंफर्ट दे सकते हैं। आई फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं दूसरों को कंफर्ट देंगे। आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आपके जो भी बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो रहा है ना, लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, आपके पास आएंगे, अपने प्रॉब्लम से बताएंगे, आप उनको कोई सलाह देंगे, उनके लिए आप कुछ करने भी वाले हैं। आई फील लाइक कि आप उनको एटलीस्ट मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाले हैं। ये कैपेबिलिटी आप में है, आप बनाएंगे खुद को वैसे, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये काम जो है ना आप ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो खुद को हील करेंगे, खुद को हार्ट चक्र को हील करेंगे, फिर खुद के अपीयरेंस के ऊपर आप काम करने वाले हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। ये कुछ लोगों के लिए किसी कनेक्शन में जाना भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मैरिज भी दिखाई दे रहा है। मैरिज भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो यहाँ पे मुझे मैरिज दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है कि आप किसी कनेक्शन में जा रहे हैं, किसी के साथ में लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, या तो फिर किसी को डेट भी कर सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
We have Fire Guardian, ignite your passion. We have Winter, take care of your needs, जो कि आप करने भी वाले हैं. We have Star Ancestor. ये कार्ड ना पहले भी आना चाह रहा था, लेकिन ये उस टाइम पे शायद मैंने लिया नहीं और ये फिर से आ गया. ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी. आई फील लाइक पाइल वन, आप आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाएंगे. आने वाले 3 मंथ्स के अंदर जो चेंजेस आप अपने अंदर लेके आ रहे हैं ना, वो आपको एक अलग ही पर्सनैलिटी आपके अंदर बिल्ड करने में हेल्प करेगी. आप कहीं ना कहीं अपने पैशन के ऊपर काम करेंगे. अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करेंगे. सिंगिंग अगर पसंद है तो उसके ऊपर, अगर कुकिंग पसंद है तो उसके ऊपर. ये कोई और चीज़ भी हो सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना हो सकता है, डांस हो सकता है. और अगर किसी और चीज़ के ऊपर आपका पैशन है, सीविंग हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है. लेकिन उसके ऊपर काम करते हुए मैं आपको देख पा रहा हूँ. कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं. ओके और आप ये करिए भी, ये आपके लिए बहुत बेहतर अच्छा होगा कि आप अपने किसी पैशन के साथ में जुड़े हुए अगर रहते हैं. देन वी हैव विंटर. यहाँ पे भी यही मैसेज है कि टेक केयर ऑफ योर नीड्स, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. सबसे पहले तो आप अपने अपीयरेंस में ध्यान दे रहे हैं. आई नो कि यहाँ पे ऐसा है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ है, राइट. तो इसमें आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है एज ए गाइडेंस, कि सबसे पहले आप उन्हीं चीज़ों को ले अपने अंदर, अपने लाइफ में शामिल करें कि जिसकी आपको ज़रूरत है. ओके कोई भी मटेरियल थिंग हो सकता है, कोई भी पर्सन भी हो सकता है. सो उनके ऊपर उनके तरफ आप कोई अप्रोच रख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे सबसे पहले नीड्स, खुद के नीड्स. ओके नीडों को पूरा करें. और आपके लिए ये भी मैसेज है कि अपना जो आपके दिल से जो भी आपको लगता है कि ये आपके लिए सही होगा तो आप वो करें. और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं होगा तो उसको माने, ना कि आप ओवर थिंकिंग करें. ठीक है, ओवर थिंकिंग और इंट्यूशन, ये इन दोनों के बीच में इतना सा ही गैप है कि ओवर थिंकिंग, जो थिंकिंग होती है वो हम लोग सोचते हैं, और जो इंट्यूशन होती है वो बिना सोचे ही आ जाता है, राइट. इस चीज़ को बस आप ध्यान में रखना. और जो भी खुद से आ रहा है, कोई भी काम करते वक्त खुद से आ रहा है विदाउट थिंकिंग, तो उसको ज़रूर सुने. ठीक है. और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तब भी आ जाती है, तो खुद को थोड़ा सा खाली रखने की कोशिश करें. खाली से मेरा मतलब ये भी है कि बिना सोचे, कुछ भी ना सोचते हुए रहना, ज़ीरो थॉट. ओके सो इसको ये आप अगर कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. कोशिश करें. ओके ओके चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं. We have dragons. And raindrops. Be honest with yourself. बहुत ही प्यारा सा कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से. कुछ भी करे ना, अपने साथ में ऑनेस्ट रहने की कोशिश करिए कि जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे आपकी ऑनेस्टी कितना है. आफ्टर ऑल यही मैटर करता है. आने वाला जो भी 3 मंथ्स है सिर्फ इसके लिए नहीं है. ये गाइडेंस आपके
हर वक्त के लिए है कि खुद के साथ में आप कितना ऑनेस्ट है, कितनी ऑनेस्टी आप बरकरार रख रहे हैं। अगर खुद के साथ में ऑनेस्ट नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देन वी हैव ड्रैगन सेल देम ऑल एंड रेन ड्रॉप्स है। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में है ना, कोई प्लानिंग आपके दिमाग में है ना, तो अभी उसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये आने वाले 3 मंथ्स के अंदर ही एक्शन लीजिए, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। बहुत जल्दी अगर हो सके तो आप एक्शन लीजिए और 3 मंथ्स के अंदर ही उस चीज़ में ग्रो करने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई आइडिया है, तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। और आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आई फील लाइक कि आप फिगर आउट करेंगे उन लोगों को अब जो आपको देख के ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ऊपर से मीठे बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे मेरे बारे में। अगर आपको ये एनर्जी फील हो जाती है ना, तो फिर उसके ऊपर भी आप एक्शन लेने वाले हैं। आई फील लाइक उनको आप अपने लाइफ से दूर रखने वाले हैं, और अगर नीडनेस भी है तो फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करने वाले हैं। आई फील लाइक ओके। सो यही थी ऑल ओवर जो एनर्जी आपकी 3 मंथ्स की, नेक्स्ट 3 मंथ्स की, और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल में अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग पे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी नेक्स्ट 3 मंथ की एनर्जी क्या है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। वी हैव मैन होल्डिंग अ हर्ट, वी हैव एनवी, वुमन होल्डिंग अ हर्ट एंड इनडिसिशन। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक भी चेक कर लेते हैं। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग। पाइल 2, आई गेस आप लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कनेक्शंस को लेके लोगों के साथ में, या तो फिर हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ में कनेक्शन में हैं उनके बारे में, या तो फिर ये कोई और भी हो सकता है। लेकिन एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा आपके थॉट्स हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ज़्यादातर मैसेजेस आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड एक तरीके से क्लींजिंग को बताता है। ठीक है, इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, क्लींजिंग से मेरा मतलब ये भी है कि नेचर का खुद को क्लींस करने का एक पैटर्न होता है, जैसे कि स्टॉर्म हो गया, फ्लड हो गया, तो नेचर इस तरीके से खुद को हील करती है, क्लींस करती है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही बहुत अच्छा मौसम आती है और हम लोग उसको देख सकते हैं। प्रैक्टिकली भी हम लोग उसको देख सकते हैं कि हाँ, एक स्टॉर्म जाने के बाद वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो एक प्रोसेस रहता है क्लींजिंग का, जिसमें कि थोड़ा सा तकलीफ होती है। ठीक है, तकलीफ होती है, ज़रूर होती है, बहुत कुछ चला जाता है, बहुत कुछ छूटता है। सो हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी में वो सारी एनर्जी मौजूद है जहाँ पे आपकी क्लींजिंग होगी। ऑल ओवर जो एनर्जी है वो मुझे क्लींजिंग की दिखाई दे रही है। सो उसके लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। ठीक है, कि आपकी क्लींजिंग हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। और इस टाइम पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप परेशान रहे, किसी पर्सन को लेकर परेशान रह सकते हैं कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, या तो फिर इनका जाना, या तो फिर किसी पर्सन का आना, ये सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, एंड देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हर्ट। मुझे लगता है कि कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आएंगे। वी हैव वुमन होल्डिंग अ हर्ट। दोनों ही कार्ड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चाहे आप फीमेल है चाहे आप मेल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मौजूद है ना, वो है कि कोई नया लव कनेक्शन,
नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हो सकता है कि आप 2 पर्सन को डेट करें। एक पर्सन के साथ आप कनेक्शन में आए, फिर चीज़ें ठीक नहीं रही, फिर छूट गए, फिर दूसरा कोई आपके लाइफ में आया, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन ये एनर्जी मौजूद है। ये पर्सन आपके लव कनेक्शन के लिए भी आ सकता है या फिर किसी और रीज़न से भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। लेकिन कोई पर्सन, कोई एक बहुत ही केयरिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि आपके ना पास्ट में जो भी कनेक्शंस आपको मिले हैं वो बहुत अच्छा आपको नहीं मिला है कि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा सोचे, खुश रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ ज़रूर हुआ है। आई फील लाइक अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आई थिंक कि आप किसी को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। कोई पर्सन है, जाने में अनजाने में आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एनर्जी ये होल्ड करेंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत ही केयरिंग है। हालांकि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं कर रहा था, मैं एनर्जी के बारे में रीडिंग कर रहा था आज, और पाइल 1 में भी मैंने वैसे ही किया है। लेकिन क्योंकि पाइल 2 में ये कार्ड्स मौजूद है, ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो ये बताना मेरे लिए मुझे ज़रूरी अभी लग रहा है कि कोई पर्सन आएंगे। और एनवी का जो कार्ड है ना, ये बहुत ही अच्छा कार्ड तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इनके आने से ये आपको केयर तो करेंगे, केयरिंग पर्सन होंगे। शुरू में हो सकता है कि बहुत अच्छा रहे। उसके बाद यहाँ पे एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील करें। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी फ्रीडम कहीं ना कहीं से चली गई है। जहाँ पे आप जब अकेले रहते थे, सिंगल रहते थे, उस टाइम पे जो फ्रीडम आपके पास में रहती थी, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, उससे पहले किसी को बताना नहीं है, किसी से परमिशन नहीं लेना है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो उससे जब अचानक से आप किसी पैटर्न में आ जाएंगे तो वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा खटके वो चीज़। तो ये चीज़ें हो सकती है आपके लिए। एनवी का जो कार्ड है ना, वो कहीं ना कहीं से डिससेटिस्फेक्शन को बताता है। सो हो सकता है कि जो कनेक्शन आपको मिले, जो या फिर जो पार्टनर आपको मिले, ये कुछ लोगों के लिए ना कोई पार्टनर नहीं, ये कोई जॉब भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे ना आपको एक डिससेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि ये तो मैंने कुछ ऐसा सोचा था और ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको लगेगा कि इस चीज़ की यहाँ पे कमी है। उसके चलते हो सकता है कि आप उसको छोड़ के आप आगे बढ़ें और आगे आपको वही कुछ वैसी टाइप की ही दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे, जहाँ पे जो भी चीज़ें नहीं थी पहले वाले में वो मौजूद है। ऐसा कोई आपको मिल सकता है, ऐसा कोई, ये कोई पर्सन हो सकता है या तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई काम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन ही हो, क्योंकि ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपके दिल से जुड़ा हुआ हो, जो आप चाहते थे काफ़ी टाइम से। ओके, तो उसमें जो एक चीज़ है ना, उसमें वो सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएगी कि जो चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें पहले थी शायद वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। सॉरी, आई गेस आपको समझ आया होगा कि तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे भी एक कुछ चीज़ की कमी आपको फील हो सकती है, जिसके चलते आप थोड़ी सी इंडिसिशन की एनर्जी में चले जाएंगे, जिसका आपको लगेगा कि पहले वाला बेटर था या तो फिर जो अब मिला है वो बेटर है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि संभव नहीं है कि दोनों ही चीज़ आपको साथ में मिल रहा है, लेकिन दोनों ही चीज़ में जो चीज़ें मौजूद है वो आपको साथ में चाहिए। ठीक है, सो ऐसी वाली एनर्जी अभी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आप थोड़े से कॉन्फ्यूज रहेंगे इस चीज़ को लेके। ये कोई पर्सन या फिर कोई जॉब, कोई काम भी हो सकता है। एंड मैं और एक कार्ड देखना ज़रूर चाहूँगा कि इसके बाद क्या होता है। हालांकि हम नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी देख रहे हैं, लेकिन इट्स ओके। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है यहाँ से, मैं भी चाहूँगा कि इस चीज़ में हम लोग क्लियर हो जाए एटलीस्ट। क्या होना चाह रहा है यहाँ पे, सीन क्या है। We have door to personal healing and happiness. Okay, the thinking moment. So आपका ना पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। आपकी सोचने की जो अब जिस तरीके से सोचते हैं ना, वो चेंज हो जाएगा। आप अपने सोच विचार में चेंज लेके आएंगे, बहुत कुछ चेंज होगा। सी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आप खुद
आपके पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस में आपका फोकस चला जाएगा। आप वही करेंगे जिससे कि आपकी हीलिंग हो, जिससे कि आप खुश रहे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का जो कार्ड आया है ना, वो एकदम यहाँ पे सही बैठ रहा है, जो बॉटम ऑफ द डेक से था कि आप क्लिनजिंग करेंगे, खुद की हीलिंग हो जाएगी। और ये सारे जो भी पैटर्न्स आपकी लाइफ में चलेंगे ना, इसके चलते आपको ये तो समझ आ जाएगा कि जो पर्सन जब जिसको आना होता है, या फिर को अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कोई, जब जिसको आना होता है वो आएंगे, जब जिसको चला जाना होता है वो चले जाएंगे। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप हीलिंग पे फोकस करेंगे, आप पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करेंगे, किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं खुद के पर्सनल लाइफ में, और किस तरीके से खुद को खुश रख सकते हैं। एटलीस्ट आप ये तो प्रयास ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है कि इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल की भी करने वाले हैं, नेचुरल प्लेसेस आप विजिट करने वाले हैं, पहाड़, रिवर साइड, कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई लेक हो सकता है, ऐसे तरीके की चीज़ों को आप ऐसे तरीके की जगह पे आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आप घूमने जाए, या तो फिर अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद से प्लान बनाएं। हीलिंग ज़रूर होगी, ज़बरदस्त होगी। आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रहा है या फिर कैसे काम करता है, लेकिन आपको ये तो फील होगा कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है, आपको गुड फील हो रहा है। एंड वी हैव द थिंकिंग वोमेन। सो थिंकिंग वोमेन का जो कार्ड आया है ना, ये कार्ड इस चीज़ के बारे में बात करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइसली सोचने वाला कार्ड है। इस कार्ड की जो एनर्जी है ना, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल पर्सन है, ये कार्ड जो बताता है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा वाइसली सोचेंगे, आप चीज़ों को एज ए थर्ड पर्सपेक्टिव आप देखेंगे, आप हायर पर्सपेक्टिव, लाइक बर्ड आई व्यू, तीसरा व्यक्ति इस चीज़ के बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ों को फील नहीं कर रहे हैं, वो बस देख रहे हैं। तो वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, या तो फिर कहाँ पे क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो आप एज ए थर्ड पर्सन अपने ही चीज़ों को देखने वाले हैं और प्रॉब्लम्स को समझ के उसका हल निकालने वाले हैं। ओके, सो वेल डन। एंड यहाँ पे आपके लिए यहाँ से भी देख लेते हैं क्या निकल के आता है। We have sky for the trust in the unknown. हाँ, great teacher. Okay, we have Magic Guardian. आई फील लाइक कि आपका ना आने वाले 3 मंथ्स में आपका जो भी ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, वो भी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको ये फील होगा कहीं ना कहीं कि हर एक चीज़ की ना एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, एक सही वक्त पे ही वो चीज़ें दिया जाता है, सही चीज़ पे सही टाइम पे ही वो सारी चीज़ काम करती है, और सही वक्त पे ही मेहनत का फल मिलता है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपको फील होगा, आपको विश्वास हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपका यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हैं ना, तो आने वाले 3 मंथ्स या फिर उसके बाद ये जो इंसिडेंट्स हो रहा है ना, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये फील हो जाएगा कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, मुझे वेट करना चाहिए और अपने लाइफ में फोकस करना चाहिए। जो चीज़ जब मिलना होगा वो मिल जाएगा। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना है और उनका रहना लिखा है तो वो होगा। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा अननोइंगली चीज़ों पे बिलीव करेंगे और बहुत ज़्यादा केयरलेस होके अपना लाइफ जिएंगे। आई फील लाइक कि आप किसी भी
इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे कि अगर मैं ये कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ तो इसके बाद क्या होगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है और ये इसमें कोई भी बुराई नहीं है, तो उसके बाद आप नहीं सोचेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आप जस्ट करेंगे। सो ये जो ब्रेवनेस आना होता है ना, सी यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन का भी कहा है, जो ये ब्रेवनेस आना होता है ना, ये बहुत जल्दी नहीं आता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती है, और आप भी कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस जीने वाले हैं, और बहुत ही जल्द आपके थॉट्स में ना बहुत चेंजेस आने वाले हैं। पाइल 2 मैं बता रहा हूँ, आप एक अलग ही पर्सनालिटी खुद के अंदर देख पाएंगे, खुद को एक अलग ही पर्सन के हिसाब से देख पाएंगे कि कुछ ही महीनों पहले आप अलग पर्सन हुआ करते थे, आपके सोच अलग हुआ करते थे, और जो भी लेसन्स आपको मिले, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले, उसके बाद आप एक अलग ही पर्सन होके निकल के आएंगे। ओके, आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस भी है यहाँ से इस कार्ड से, कि आपको ना आपके जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपको सीखना चाहिए कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपको कौन से एक्सपीरियंसेस दिया जा रहा है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से ये भी मतलब है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअल है, नहीं तो ये कार्ड नहीं आता है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जब आप क्लींजिंग कर रहे हैं खुद की, तो उस टाइम पे आपके इर्द गिर्द कौन से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके के लोग आ रहे हैं, किस तरीके की पैटर्न्स रिपीटेडली फॉलो हो रहा है आपके लाइफ में, उन सारी चीज़ों को जब आप एनालाइज करेंगे ना, उन सारे एक्सपीरियंसेस को जब एनालाइज करेंगे, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यही आपको बताया जा रहा है कि अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से, अपने लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को भी देखें, उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है। सो वहाँ से खुद को चेंज कर सकते हैं, वहाँ से आपके दिमाग में, आपके थॉट प्रोसेसेस में चेंजेस आ सकता है, और बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में आपका जो धारणा है वो बदल जाएगी जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, एंड वी हैव द मैजिक गार्डियन। ये कार्ड ना आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको ना बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है कि इससे मैं ये बोलूँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, या तो फिर इससे हेल्प ले लेता हूँ, ये शायद मुझे ये करके दे सकता है, ये दे सकती है। आपको ये सोचना है, समझना है कि आप में ही सारी कैपेबिलिटी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस ट्रस्ट करना है खुद में। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ पे आपको अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों का हेल्प लेना चाहिए, लेकिन जब जब आपको ऐसा लगे कि आप लेज़ी हो रहे हैं, तो उस टाइम पे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कुछ चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं अपने आप से, और वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। ओके, बस देख लेते हैं। We have phonics, हाँ, यही चीज़ है। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड पेशेंस। सी, कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक ही बार में नहीं आता है, टाइम एंड पेशेंस के साथ में आता है। अगर आप देखते हैं कि हम लोग ऐसा भी देखते हैं ना कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। हो सकता है कि अगर आप पास्ट लाइफ में अगर आप बिलीफ रखते हैं ना, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वो जो सोल है ना, उसने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ सहा है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड किया है, अपने थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस लाए हैं। इसके चलते वो अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, अपने कामों को लेके। और दूसरा जो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कब होता है, जब आपको पता है कि आप इस काम को बहुत बखूबी निभा सकते हैं तब। और उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। जब आप किसी काम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो और आपको पता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस ज़रूर आपके अंदर रहेगा, राइट। तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। एंड सी, वी हैव फोनिक्स, हाउ इज दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। अगर हमेशा ही ना हर एक सीन का हैप्पी एंडिंग हो जाए तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको हमेशा ही ये सोचना है कि जो हो रहा है उससे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। अगर हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हो रहा है तो फिर पॉइंट क्या है, तो फिर मैसेज क्या है, वो जानना है।
ठीक है। वी हैव 3, लेट देम गो। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैसेज भी है, क्योंकि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। हो सकता है कि बहुत जल्दी रैपिडली हो जाए, जो कि आपको समझने में भी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है, आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं है, उसको अगर आप ज़बरदस्ती होल्ड करना चाहेंगे ना, तो फिर वो चीज़ आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी को लेके आएगी। वो चीज़ खुद ही एक टॉक्सिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो जो जाना चाहता है, जाना चाहती है, उसको आपको होल्ड करके नहीं रखना है। उसको आपको वही जो बात है, लेट देम गो। चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई काम हो, कोई पर्सन हो, ओके, ये चीज़ आपको समझना है। और कहीं ना कहीं आप तो ये समझने भी वाले, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इन द अननोन का कार्ड आया है, यानी कि आप अननोन चीज़ों में बिलीव रखेंगे कि ये मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा। अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से चले गए हैं, तो हो सकता है कि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहा होगा मेरे लाइफ में। सो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, तो फिर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गाइडेंस से भरा हुआ ये रीडिंग है, आई फील लाइक, क्योंकि मैसेजेस से ज़्यादा यहाँ पे गाइडेंस आया है। एक्सपीरियंसेस आपको बहुत मिलेंगे आने वाले 3 मंथ्स में। आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इमोशनली भी आपको थोड़ा सा चैलेंज फील हो सकता है अंदर से राइट। आई फील लाइक आप इमोशनली अंदर से थोड़ा सा चैलेंज फील करेंगे कि आपकी इमोशंस को चैलेंज किया जा रहा है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी इंसिडेंट्स है, उसके चलते। ठीक है, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर चैनल में आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।